मिल गए हैं, अपने परिवारजनों तक पहुंच गए हैं और उन्होंने भी समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये कहा कि जी हाँ, विनोद कुमार सिंह ने रात में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और जो किया वो नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन समाचार प्लस पर खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री जी अब मंत्री नहीं रहे। आरोपी मंत्री विनोद सिंह ने इस्तीफा देने के बाद अपनी सफाई पेश की है। उनका कहना है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दिया है। अरे अब अधिकारियों की ये साजिश थी, जो है उस साजिश में सीएमओ को जब डीएम लेकर के आए तो उसके घर क्यों नहीं भिजवाए? 4 दिन क्यों उसको जो है कहाँ रखे थे? उसके घर भिजवा देते, उनके परिवार के लोग मिल लेते। वहाँ के लोगों ने हमको मत दिया, वोट दिया, जिताया, जिताते हैं। अगर वो आएंगे तो हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। अब साजिश राजनीतिक विरोधी बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी उनकी साजिश सफल हो जाती है, तो उनकी साजिश हमारे विरोधियों की सफल हो गई। सीएमओ अगर अब ये बताइए, इतना आप लोग ढूंढते थे, सीएमओ आपको मिले? 4 दिन से कहाँ अपहरण हुआ? अभी 1 घंटा में 2 घंटा में मिल जाएंगे। अब इतना देर था तो नौकरी काहे लिए करने गए गोंडा? क्यों पोस्टिंग कराई? ये तो सब कहने की बात है। डीएम डर जाए किसी विधायक और मंत्री से, तो डर गया तो क्यों 7 महीने से नहीं डरे, 1 दिन में डर गए? एडीएम डर जाए, एसपी डर जाए, तो ये जब डरने आए तो सरकार कैसे चलेगी? आपको क्या दुख है पूरे प्रकरण का? हमें कोई दुख नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के हैं, हमेशा संघर्ष किए हैं, हमेशा लड़ाई लड़े हैं, अपने नेता के साथ रहते हैं। जब सरकार नहीं बनती तो क्या हम पार्टी छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं? अपने नेता के साथ रहते हैं, लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह ने कहा कि भले ही राज्य मंत्री विनोद सिंह ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उन पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। पंडित सिंह ने अच्छा काम कर दिया सरकार की खुद की प्रतिष्ठा के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन ये और बुरी बात है कि सरकार को ऐसे मामलों में दूसरे कार्रवाई भी करनी चाहिए। केवल मंत्रिमंडल से हट जाना ये काफी नहीं। 3 दिन से लापता गोंडा के सीएमओ घर पहुंच गए हैं। सीएमओ एसपी सिंह ने कहा कि विनोद सिंह ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। दोनों तरफ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर पिताजी हमारे ना जाने कहाँ हैं, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। पिताजी किस स्थिति में है ये भी नहीं पता चल रहा। इधर माँ भी मार हो गई है, वो भी पता नहीं चल पा रहा। मैं तो क्या करूं, मेरी स्थिति बहुत खराब है। प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री विनोद सिंह और पंडित सिंह के इस्तीफे मामले में बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन्हें देश और प्रदेश का रक्षक बनाया गया है वो लोग ही भक्षक बन गए हैं। सुल्तानपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की वजह से ही स्थिति इतनी भयानक और खतरनाक हो चुकी है। और देश की स्थिति है वो अत्यंत खतरनाक और भयावह है। जो रक्षक की भूमिका में जिन्हें होना चाहिए जब वे भक्षक की भूमिका में हैं, तो अराजकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। भयावह स्थिति है और मुझे लगता है ये स्थिति किसी और ने नहीं, जो सत्ता का संचालन कर रहे हैं वे लोग स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। सांसद योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। गोंडा के सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह के अपहरण के मामले में सूबे के राजस्व राज्य मंत्री विनोद सिंह के इस्तीफे से उनके समर्थक खासे नाराज हैं। गोंडा में उनके इस्तीफे की खबर फैलते ही मंत्री समर्थकों ने मंडलीय चिकित्सालय परिसर स्थित सीएमओ कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें शांत कराने के लिए एसपी कृपा शंकर सिंह, एएसपी एसके सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी सिंह के साथ भारी पुलिस बल लेकर पहुंचे। देखते ही देखते चिकित्सालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया, लेकिन मंत्री के समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ।
बाद में ये लोग सीएमओ दफ्तर से निकलकर स्टेशन रोड जाम करने निकल गए, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 46वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाया है अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि जब मंत्रियों पर उंगली उठती है तो उससे पार्टी और संगठन कमजोर होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 46वीं पुण्यतिथि पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बार फिर कार्यकर्ताओं को नसीहत देते नजर आए। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सूबे में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार का श्रेय नौजवानों को जाता है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सूबे के मंत्री अपने आचरण में सुधार करें। मुलायम ने बताया कि मंत्रियों की कोई भी चीज उनसे छुपी नहीं है। मुलायम ने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि वो कोई भी ऐसा आचरण न करे जिससे सरकार और समाजवादी पार्टी पर उंगली उठे, और सरकार ऐसे काम करे जिससे आम जनता को पिछली सरकार और मौजूदा सरकार में भेद पता चले। साथ ही मुलायम ने कहा कि लोकसभा का चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। भ्रष्टाचार समाजवादियों में सबसे ज्यादा होना चाहिए, और भ्रष्टाचार आपने नहीं देखा है। जयप्रकाश लोहिया, आचार्य नरेंद्र, चाहे श्री गुप्ता रहे हो कांग्रेस पार्टी के, इनके निकट रह करके, इनके संपर्क में आचार्य जी को छोड़ करके थोड़ा बहुत हम संपर्क में रहे, हमने भ्रष्टाचार देखा है। इस मौके पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को 2014 के लोकसभा चुनाव में जुटने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने ये बयान राम मनोहर लोहिया की 46वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिया। इस मौके पर सीएम अखिलेश यादव और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लोहिया को श्रद्धांजलि दी। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी को लोहिया के मार्ग पर चलना चाहिए। लोहिया के मार्ग पर चलते हुए वो और उनके नेता चुनकर आए हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी की भी गलत नीतियां हैं, जो कहीं न कहीं आर्थिक संकट भी पैदा कर रही हैं। वो नीतियां ऐसी हैं जो कहीं न कहीं आर्थिक संकट में देश को डाल रही हैं। जुम्मे के रोज सुबह शुरुआत की केजरीवाल और गोपाल राय ने, और उनके साथ तकरीबन 300 विकलांग भी शामिल थे, और उनकी कोशिश थी कि प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचे, या तो मनमोहन सिंह से बात की जाए या फिर घेराव किया जाए 7 RCR का। लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल एंड कंपनी की गिरफ्तारी कर ली गई। हम आपको बता दें कि एक निजी टीवी चैनल ने डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के ऊपर विकलांगों के साथ देने वाली सुविधाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, और इस ट्रस्ट का सीधा वास्ता कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद से है। और इसी मुद्दे पर केजरीवाल और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री से सलमान खुर्शीद का इस्तीफा लेने की मांग की थी। हमारा धरना चालू हो चुका है, हमारे हौसले बुलंद हैं, और हम इनको कहना चाहते हैं कि जहां मर्जी ले जाएं, अगर गिरफ्तार करेंगे तो जेल में धरना होगा। सलमान खुर्शीद को इस्तीफा देना पड़ेगा। सलमान के इस्तीफे का सवाल, सरदार मनमोहन से मुलाकात की मुहिम केजरीवाल और उनकी कंपनी को संसद मार्ग थाने ले आई, और अब अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय और उनके तमाम सहयोगी पहुंच चुके हैं भारी दिल्ली की बवाना जेल के सलाखों के पीछे। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राजधानी लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के 8वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के 8वें दीक्षांत समारोह में देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल BL जोशी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश में स्वास्थ्य महकमे की सुधार की जरूरत है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत कमजोर है। केंद्र सरकार राज्यों को मदद कर रही है, पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों पे फिर से विचार करने की जरूरत है। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल भी दिए।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिवसीय दौरे पे हैं और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तेरह का टोटका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए हमेशा लकी साबित हुआ है। सभी जानते हैं कि उन्होंने सितारगंज उपचुनाव के लिए नामांकन और विधायकी की शपथ भी 13 तारीख को ही ली थी। तेरह का टोटका कांग्रेस और खासतौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए हमेशा खुशी लेकर आया है। आपको बता दें कि विजय बहुगुणा ने बीते 13 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह 13 जुलाई को ही विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करके सितारगंज के सरताज बने थे। इतना ही नहीं, विजय बहुगुणा ने बतौर उत्तराखंड विधानसभा सदस्य शपथ भी 13 अगस्त को ही ली थी। मतलब ये है कि 13 का टोटका बहुगुणा के लिए काफी फलदायी साबित हुआ है। इत्तेफाक देखिए कि टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतगणना भी 13 अक्टूबर को हो रही है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अपने पिता की तरह साकेत के लिए भी 13 तारीख फलदायी होती है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी उपचुनाव जीतने का दावा किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि ये उपचुनाव परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि लोगों ने महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोटिंग की है। वहीं चुफाल ने सूबे की बहुगुणा सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार थम जाने का आरोप भी लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद जनता भाजपा के शासन को याद कर रही है। गाजियाबाद में कल कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग के बाद आज जिला जज ने कोर्ट परिसर में कार पार्किंग पर बैन लगा दिया है। कल कोर्ट में हुई घटना से सबक लेते हुए एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बीते गुरुवार हथियारबंद बदमाशों ने कोर्ट परिसर में घुसकर पेशी के लिए आए कुख्यात बदमाश उधम सिंह को गोली मार दी थी। इस घटना में उधम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके अलावा 3 अन्य लोग भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। कोर्ट परिसर में पार्किंग के कारण बदमाशों की धरपकड़ में दिक्कतें आई थीं, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और भी चाक चौबंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट की सुरक्षा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के प्रशासनिक जज देवी प्रसाद ने गाजियाबाद कोर्ट का दौरा किया। वाराणसी में आज जमकर हंगामा हुआ। 2 वाहनों की टक्कर में 2 छात्रों की जान चली गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर हंगामा किया। बाद में गुस्साई भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। दरअसल मिर्जा मुराद इलाके में आज सुबह एक कॉलेज की बस ट्रक से टकरा गई। लोगों का ये हंगामा काफी देर तक जारी रहा। लूटते रहे लुटेरे, सोती रही पुलिस। बीती रात लुटेरों ने थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक लूट की घटना का अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी मंदिर कॉलोनी में एक किराना व्यापारी के घर में करीब आधा दर्जन बदमाश घुस गए और परिवार के लोगों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। जब तक पुलिस पहुंचे तब तक बदमाश भाग निकले थे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। के पूरे परिवार को बंधक बना करके दर्जन भर लुटेरों ने 25 लाख रुपए की लूट की है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक राशन डीलर को गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश मौके से असला लहराते हुए फरार हो गए। वहीं पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक का उन्हीं के गांव के कुछ लोगों के साथ विवाद था, जिसके चलते उन्हें गोली मारी गई। वहीं पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है।
3 साल पहले गाजियाबाद के मोहन नगर पर मुरादनगर निवासी रविंद्र त्यागी के एनकाउंटर मामले की जांच करने आज सीबीआई की टीम मोहन नगर पहुंची।